अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो सबसे पहले उस पर ट्विटर इंस्टॉल करिए और उस पर एक अकाउंट बनाइए, क्योंकि जो आज मैं खबर आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ आपको ट्विटर पे मिलेगी, जहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि आज की जो ये खबर है किस तरीके से लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के लिए और यहाँ की माइनॉरिटी के लिए कितनी खतरनाक है। खुली धमकी दी गई है भारत के अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को खुले तौर पर धमकाया गया है। उनके जेनोसाइड का एक बड़ा प्रोग्राम हुआ है। ये सब खबर बताऊंगा, लेकिन आपको जरूरी है कि आप पहले ट्विटर पे जाइए, वहां अकाउंट बनाइए और जो लोग ट्विटर पे हैं वो लोग मुझे फॉलो करें। आप नीचे देख सकते हैं मेरा ट्विटर हैंडल नीचे दिया जा रहा है, आप इस पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां से आप पूरी खबर पढ़ सकते हैं और वहां पर आप वीडियो क्लिप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीचेज हुई है। 3 दिन तक लगातार बड़ा कॉन्क्लेव हुआ है हरिद्वार में, जिसमें अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों को मारने की धमकी दी गई है। ये खबर मैं आपको बताऊंगा। हम यहाँ पर सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं और अगर आपको वीडियो सुननी है कि वहां पर क्या कहा गया है तो आप सबसे पहले ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाइए और मुझे फॉलो कीजिए। वहां पर आपको पूरी खबर मिलेगी, पूरी वीडियोस मिलेगी, एक एक करके आप वहां से वीडियो सुन सकते हैं कि किस तरीके से जहर फैलाया गया है। छोटे छोटे बच्चों को हथियारों के साथ वहां पर ट्रेनिंग दी गई है। ये सारी खबरें आपको, वीडियोस आपको देखने को मिलेगी ट्विटर पे। अब शुरू करते हैं कि दरअसल मामला क्या है। 17 से 19 तारीख तक 3 दिन का एक कॉन्क्लेव हुआ है हरिद्वार में, जिसको नाम दिया गया था धर्म संसद और उसका विषय था इस्लामिक भारत में सनातन का भविष्य। आप सोचिए, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, जहां पर संविधान है, वहां पर ऐसे विषय बनाया जाता है कि इस्लामिक भारत में। कौन सा इस्लामिक भारत है भाई, हमें भी बता दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री हिंदू, योगी जी सीएम, तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार, लेकिन फिर भी ऐसे विषय बनाकर जो युवा हैं, खासकर जो ओबीसी एससी हैं, उनको वर्गलाया जा रहा है कि कैसे इस्लामीकरण हो रहा है। लेकिन जो हकीकत है पेपर पे, आज सबको पता है, सबको पता है बीजेपी की सरकार है, योगी जी सीएम है, मोदी जी प्रधानमंत्री है और तमाम इनके 300 से ज्यादा एमपीज हैं और तमाम विधानसभाओं में सैकड़ों इनके एमएलएज हैं। लोगों को वर्गलाया जा रहा है कि इस्लामिक भारत में सनातन का भविष्य। और ये जो कॉन्क्लेव हुआ है इसमें सिर्फ जहर उगला गया है और मुसलमानों के जेनोसाइड, नरसंहार की बात कही गई है। किस तरीके से कही गई है एक एक करके आपको बता रहा हूं और इसमें तमाम बड़े बड़े चेहरे शामिल हुए हैं। एक एक करके सबको बताऊंगा कि कौन शामिल हुआ है, किसने क्या कहा है और कौन किसका राइट हैंड है, और ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। ये दरअसल मोहम्मद जुबैर हैं जो ऑल्ट न्यूज चलाते हैं, जो लगातार बीजेपी आईटी सेल का जो प्रोपेगेंडा होता है, जो फेक न्यूज फैलाते हैं, उसको ये एक्सपोज करते हैं। उन्होंने ही इस खबर को एक्सपोज किया है, रिवील किया है, जो धर्म संसद हुआ है जिसमें मुसलमानों को मारने की बात कही गई है। एक एक करके इन्होंने लंबी थ्रेड लिखी है, मैं एक एक करके पढ़ के बता रहा हूं और आप समझिए। और अगर आपको वो वीडियो सुननी है, यहाँ पर हम आपको वो वीडियोज नहीं सुना सकते क्योंकि कॉपीराइट का मामला है, इसलिए आपको ट्विटर पे जाना पड़ेगा और मुझे फॉलो करके ये ट्वीट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी हेट स्पीचेज यहाँ पे दी गई है। मोहम्मद जुबैर ने जो थ्रेट लिखी है उसमें सबसे पहले लिखा है, इफ यू वांट टू फिनिश देम ऑफ देन किल देम, वी नीड 100 सोल्जर हु कैन किल 20 लाख ऑफ देम टू विन दिस। ये अन्नपूर्णा माँ है जो महामंडलेश्वर ऑफ निरंजन अखाड़ा एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ हिंदू महासभा, इनका नाम है अन्नपूर्णा माँ। ये महामंडलेश्वर निरंजी अखाड़ा और हिंदू महासभा की जनरल सेक्रेटरी है। इन्होंने कहा है कि हमें 100 ऐसे सोल्जर चाहिए जो 20 लाख लोगों को कत्ल कर सके, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। दूसरा देखिए, धर्मदास महाराज फ्रॉम बिहार, ये कहते हैं, इफ आई वॉज प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट व्हेन पीएम मनमोहन सिंह सेड दैट माइनॉरिटीज हैव फर्स्ट राइट ओवर नेशनल रिसोर्स, I would have followed नाथुराम गोडसे, I had have shot him 6 times in the chest with revolver। इन्होंने कहा है कि अगर मैं संसद में होता जब मनमोहन सिंह ने कही थी कि माइनॉरिटी का भी उतना ही अधिकार है जितना सब लोगों का अधिकार है इस भारत में, तो मैं नाथुराम गोडसे बनकर उनके सीने में 6 गोलियां मारता। ये इन्होंने कहा है धर्मदास महाराज जो बिहार से आते हैं। ये वीडियो आपको सुनना है तो ट्विटर पर मुझे फॉलो कीजिए जो आप नीचे देख रहे हैं। वहीं तीसरा देखिए, आनंद स्वरूप महाराज हैं,
इन्होंने कहा है इफ द गवर्नमेंट डू नॉट लिसन टू आवर डिमांड ही मीन्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू राष्ट्र थ्रू वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटी वी विल वेज अ वॉर फॉर स्कैरियर देन द 1857 रिवोल्ट। इन्होंने कहा है अगर सरकार हमारी मांग डिमांड नहीं सुनती है, जो इनकी डिमांड है कि जोर जबरदस्ती वायलेंस हिंसात्मक तरीके से जो हिंदू राष्ट्र बनाने का इनका सपना है, अगर वो नहीं होता है तो हम 1857 से बड़ा विद्रोह करेंगे और आप देखते रह जाएंगे। इनके ऊपर भी अभी तक कोई सेडिशन या यूएपीए नहीं लगा है। वहीं एक और वीडियो देखिए, आनंद स्वरूप क्लेम टू हैव थ्रेटन पीपल होटल इन हरिद्वार नॉट टू सेलिब्रेट क्रिसमस। ही सेज फॉर दिस ईयर he won't allow Muslim and Christian to celebrate their festival in Uttarakhand since it belong only to Hindus। इन्होंने खुली धमकी दी है कि उत्तराखंड में 25 तारीख को कोई क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा और अगर जो ऐसा करेगा वो अपने होटल का, अपने घरों का खुद जिम्मेदार होगा। इन्होंने खुली धमकी दी है। अब उत्तराखंड में ये हिंदुओं की धरती है, हिंदुओं की भूमि है, यहाँ पर कोई भी क्रिश्चियन या मुसलमान ईद या क्रिसमस नहीं मना सकता। ये वीडियो अगर आपको सुननी है तो ट्विटर पर फॉलो कीजिए। हम यहाँ पर सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाएंगे आपको। इसके आगे आप देखिए, यति नरसिंहानंद जो हाल ही में चर्चा में रहे, अपने महिला विरोधी इन्होंने बयान दिया था, मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने बयान दिया था, चर्चा में थे, जिनको अब महामंडलेश्वर का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिकली बायकॉट वॉन्ट वर्क, हिंदू ग्रुप नीड टू अपडेट देम, sword look good on stage only, this battle will be won by those with better weapon। नरसिंहानंद gives the motto शस्त्र में जयते to incite arms against Muslim। इन्होंने साफ कहा है कि अब जो है आर्थिक बायकॉट, सिर्फ आर्थिक बायकॉट से काम नहीं चलने वाला है, हम लोगों को जो हथियार है उनको लेकर निकलना पड़ेगा। इन्होंने नारा भी दिया है शस्त्र में जयते। इन्होंने साफ साफ कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ अब हमें कुछ करना पड़ेगा, बायकॉट करने से काम नहीं चल रहा है। इसके अलावा ये देखिए, एक और साहब हैं जिन्होंने हेट स्पीच दी है, आई कीप रिपीटिंग अगेन एंड अगेन दैट कीप 5,000 रुपीज मोबाइल बट बाई ए 1 लाख रुपी वीपन, यू शुड एट लीस्ट हैव स्टिक एंड स्वॉर्ड, से सागर सिंधु महाराज। सागर सिंधु महाराज है जिन्होंने कहा है कि आप 5,000 का फोन खरीदिए लेकिन 1 लाख रुपए का हथियार भी जरूर खरीदिए, जिससे ताकि एक ऐसा हथियार रखिए, तलवार या कोई ऐसी लाठी। इन्होंने भी साफ साफ जहर उगला है और ये 3 दिन तक लगातार चलता रहा हरिद्वार में। और ये लोग कौन है और किसके करीबी है ये भी बताऊंगा, पहले जरा इनका सबका सुन लीजिए। स्वामी परमानंद महाराज स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर हिंदूज टू परचेज वीपन टू डिफेंड रिलीजियन। इन्होंने भी कहा है अपने घरों में हथियार रखिए, हथियार खरीदिए अगर आपको हिंदू धर्म को बचाना है। किससे बचाना है भाई? हिंदू पीएम मोदी है, योगी जी हैं, 300 से ज्यादा इनके एमपीज हैं, फिर भी इनको हिंदू धर्म बचाना है। ये सिर्फ हिंदू धर्म बचाने की बात नहीं है, दरअसल ये जो माइनॉरिटी के खिलाफ जहर इनके दिमागों में भरा हुआ है वो निकल के आ रहा है। और ये साफ साफ जो है मुसलमानों, अल्पसंख्यकों के लिए जेनोसाइडल स्पीचेज हैं, इनके नरसंहार की बात कही गई है। दूसरा देखिए, अश्विनी उपाध्याय जो जंतर मंतर पर जिन्होंने नारे लगवाए थे, आपने वो वीडियो भी देखा होगा, उसमें हमारे रिपोर्टर अनमोल को भी निशाना बनाया गया था, जिनसे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने का मामला सामने आया था। वही अश्विनी उपाध्याय, कोर्ट उनको जमानत देता है, गिरफ्तारी तक नहीं होती है, वही अश्विनी उपाध्याय अब यहाँ भी कहते हैं भगवा कॉन्स्टिट्यूशन टू हिज गुरुदेव यति नरसिंहानंद सरस्वती। अर्लियर ही वॉज एक्यूज इन जंतर मंतर हेट स्पीच केस। तो इन पे है जंतर मंतर में हेट स्पीच का केस अभी भी चल रहा है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इन पे यूएपीए नहीं लगाया गया। 2 दिन में इनको जमानत मिल गई थी और इनका भव्य स्वागत भी किया गया था जब इनकी जमानत मिली थी। एक और साहब हैं जो कहते हैं, जिनका नाम है स्वामी परबोधानंद, सेज गेट रेडी टू किल और गेट किल्ड, देयर इज नो अदर ऑप्शन, जस्ट किल, जस्ट लाइक इन म्यांमार। Every Hindu, including police, army, politician, should start the cleaning like it happened in Myanmar, referring to the Rohingya genocide। इन्होंने रेफरेंस दिया है कि जिस तरीके से रोहिंग्या में मुसलमानों को मारा गया था, उनको भगाया गया था वहां से, उसी तरीके से भारत में हमको सबको, पुलिस, आर्मी, पॉलिटिशियन, राजनेता, सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा और इनको रोहिंग्या की तरह यहाँ से भगाना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा। साफ साफ इन्होंने कहा है कि इनको मारना पड़ेगा। एक और साहब है सिंधु सागर स्वामी, एडवाइज पीपल टू बाय लैंड ओन्ड बाय मुस्लिम एंड मेक विलेज फ्री ऑफ मुस्लिम।
He boasts of him trapped at least 10 Muslim in fake SC/ST Act cases and asked more people to do the same. Says Yati's follower are giving arm training to youth. इन्होंने कहा है कि साफ साफ इन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमानों की जो गांव में जो थोड़े बहुत मुस्लिम हैं उनका घर खरीदिए, उनको वहां से निकालिए और ऐसे कम से कम 10 मुसलमानों पर SC/ST जो फेक केस है, SC/ST फेक केस उन पर लगाइए और उनसे गांव खाली करवाइए। बाकी जो है यति नरसिंहानंद वो ट्रेनिंग देंगे युवाओं को उसके हथियारों के साथ। एक और साहब है, देखिए, यति नरसिंहानंद प्रॉमिस टू गिव 1 crore टू एनी हिंदू सन्यासी इज रेडी टू बिकम Prabhakaran, says they need people like Prabhakaran, भिंडरावाला एंड साहेब सिंह। जब तक एक प्रभाकरन, एक भिंडरावाला और एक साहेब सिंह, तब तक हिंदू बच नहीं सकता। इन्होंने कहा है कि भिंडरावाला बनना पड़ेगा, साहेब सिंह बनना पड़ेगा, तभी हिंदू बच सकता है। और ये लास्ट में ये वीडियो देखिए, स्क्रीनशॉट देखिए, 16-16 साल के बच्चे किस तरीके से फरसा लहरा रहे हैं। पूरा ये आयोजन किया गया है, हथियारों का प्रदर्शन किया गया है, इन पे कोई UAPA या NSA नहीं लगेगा। और वहीं अगर कोई मुसलमान अपने हक अधिकार के लिए प्रोटेस्ट करता है तो उसको उठाकर जेल में डाल दिया गया है। ये बड़ी धर्म संसद हुई है जहां पर हेट स्पीच दी गई है मुसलमानों के खिलाफ और हथियारों की प्रदर्शनी की गई है, लेकिन पुलिस या हमारे होम मिनिस्टर इस पे कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। अब बात करते हैं कि ये लोग कौन हैं और किसके इशारे पर, किसका इनके ऊपर हाथ है, वो भी आपको बता देता हूं। द वायर के अलीशान जाफरी है, उन्होंने इनको एक्सपोज किया है, एक एक करके उन्होंने सबकी तस्वीरें शेयर की है, एक एक करके देखते जाइए। हु आर द मैन एंड वुमेन हु कॉल्ड फॉर जेनोसाइड एट द हरिद्वार धर्म संसद। इन्होंने लिखा है, देखिए, पहला नंबर है स्वामी प्रबोधानंद, जो मैंने आपको बताया था, इनकी ये पिक्चर है, जिनके साथ CM योगी है और लोकसभा BJP MP और एक्स चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड तीरथ सिंह रावत हैं। ये देखिए तस्वीर में, ये तीरथ सिंह रावत हैं प्रबोधानंद के साथ, और योगी जी की भी तस्वीरें। आप समझिए इनको कहां से शक्ति मिल रही है और किसके इशारे पर ये धर्म संसद हुई है और किसके इशारे पर मुसलमानों को मारने की धमकी दी जा रही है, नरसंहार की। अब दूसरा देखिए, जो पूजा शकुन पांडे हैं, जिनको अन्नपूर्णा और लेडी गोड से भी कहा जाता है, इनकी तस्वीर वायरल हुई थी जब इन्होंने गांधी जी पर पिस्तौल चलाई थी उनके स्टेचू पर, वो तस्वीर थी। अब ये देखिए, ये इनकी तस्वीर मिली है जो साध्वी प्रज्ञा है उनके साथ और यति नरसिंहानंद के साथ, इन्होंने भी हेट स्पीच दी है। ये सारी तस्वीर आप देख लीजिए। तो ये लोग कहां से आते हैं और किनका सपोर्ट है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। वहीं देखिए, स्वामी दर्शन भारती विद CM ऑफ उत्तराखंड पुष्कर धामी एंड फॉर्मर CM तीरथ सिंह रावत, ये तस्वीरें देखिए, इनकी भी स्पीच वायरल हुई है और इनका भी जो साथ उठना बैठना है वो CM उत्तराखंड के CM के साथ उठना बैठना है। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डेज आफ्टर स्वामी सागर सिद्धूराज एक्सप्रेस हिज डिजायर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू एक्स CM तीरथ सिंह रावत, ही वेंट टू द धर्म संसद टू इंसाइट एंटी मुस्लिम वायलेंस। Why he is not in the jail? We know why। ये तस्वीर देखिए, क्यों इन पे कार्रवाई नहीं होती, ये सारे सबूत है, क्योंकि ये CM PM और सांसदों के साथ उठते बैठते हैं और वहीं से इनको ये सारी हिम्मत मिलती है, इसलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती और इसका रिएक्शन भी हो जाता है, लोग जाकर मॉब लिंचिंग कर देते हैं इनकी जो हेट स्पीच होती है उसको सुनने के बाद, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरा देखिए, ये स्वामी आनंद स्वरूप है जो BJP MLA अजेंद्र अजय जी के साथ हैं। देखिए, इन्होंने भी हेट स्पीच दी है और इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी हाल ही में दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, जिसमें सुदर्शन न्यूज के एडिटर सुरेश चौहान के गए थे। वहां पर एक और बंदा था जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ UP गवर्नमेंट राजेश्वर सिंह वहां पर प्रेजेंट थे और इन्होंने कसम खाई थी वहां पर कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे जान लेनी पड़े चाहे जान देनी पड़े। तो इस तरीके से जब स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऐसे प्रोग्रामों में शामिल हैं तो आप सोचिए क्या हिंदू राष्ट्र बन चुका है। तो इस तरीके से पूरा प्रोग्राम चलाया गया। 3 दिन तक लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच दी गई है, उनके नरसंहार की बात कही गई है, हथियारों की प्रदर्शनी की गई है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कोई SC ST OBC माइनॉरिटी
अपने हक अधिकार के लिए कोई प्रोटेस्ट भी करता है तो उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, यूएपीए लगा दिया जाता है। लेकिन ये संविधान को नहीं मानते और ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन इन पे कोई यूएपीए नहीं लगाया जाता। आप समझिए, खासकर ओबीसी एससी एसटी को समझना होगा कि ये हिंदुत्व के नाम पे आपके बच्चों को वर्गला रहे हैं और एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं ताकि उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा सके और फिर ये अपना उल्लू सीधा कर सके। आज सोचिए, कल एक बच्ची का वीडियो वायरल हुआ था जो आदिवासी, वो संसद पर कह रही है कि अगर आप हमारे हक अधिकार नहीं दे सकते तो हमको डीएम बना दीजिए, हम सबकी मांगे पूरी करेंगे। आप सोचिए, जब आपके बच्चे हक अधिकार की बात करेंगे, नौकरी मांगेंगे तो ये नहीं सुनते। पिछले 10 महीनों से एसएससी जीडी 2018 के छात्र दिल्ली में रोज आते हैं, हर महीने आते हैं। अभी आपने देखा होगा, नेशनल दस्तक पे पूरी रिपोर्टिंग देखी होगी, एसएससी जीडी के जो छात्र हैं वो लगातार कई दिन से जंतर मंतर पर कड़ाके की सर्दी में रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन इन्हें उससे मतलब नहीं है। ये आपके बच्चों को हत्यारा बना रहे हैं धर्म संसद करके। खासकर जो ओबीसी समाज है उनको समझने की जरूरत है कि उनके बच्चों को कैसे वर्गलाया जा रहा है एक समुदाय के खिलाफ, जो समुदाय आपके आरक्षण का विरोध नहीं करता, जिसको सरकारी नौकरी तक नहीं चाहिए। मुसलमानों को तो जो 85% मुसलमान ओबीसी में आते हैं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि हमें आरक्षण मिलता है। आप बताइए, उनके खिलाफ आपको भड़काया जा रहा है जो आपका किसी तरीके से नुकसान कर ही नहीं सकते। लेकिन जो आरक्षण विरोधी है, जो संविधान विरोधी है, जो असल में आपका दुश्मन है, जो आपको मनुवादी व्यवस्था के जरिए आपको गुलाम बनाना चाहता है, वो लोग आपके बच्चों का इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए आपको जेलों में डलवा देंगे और आप खुद अपना मलाई खाएंगे। अभी आपने देखा होगा, कल ही इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया है कि किस तरीके से राम मंदिर का जो फैसला आया था राम मंदिर ट्रस्ट के हक में, उसके बाद से वहां पर किस तरीके से जमीन वहां पर खरीदी गई है। और वो खरीदने वाले कौन लोग थे? बीजेपी के एमएलए, एमपीज और एसएसपी और डीएम, इन लोगों ने वहां पर जमीन खरीदी है। वो स्टोरी पूरी इंडियन एक्सप्रेस ने कवर करी है, जिस पर संजय सिंह ने, तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी गया है। तो आप समझिए कि जब मलाईदार पोस्ट की बात आएगी, जब मलाई खाने की बात आएगी, तो ये लोग आपको दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपके बच्चों का इस्तेमाल करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ आपका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हक अधिकारों की बात आएगी तो ये लोग आपको साइड कर देंगे और मलाईदार पोस्ट ये ही खाएंगे। इसी चीज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसी चीज की लड़ाई नेशनल दस्तक लड़ रहा है, ताकि आप जागरूक हो, आपके बच्चे जागरूक हो और अपने हक अधिकारों के लिए लड़े, सवाल करें, सत्ता से सवाल करें। और इस तरह के जितने भी हेट मोंगर हैं जो समाज में सांप्रदायिकता फैलाते हैं, उनके खिलाफ भी आप लोगों को आगे आना होगा, नहीं तो फिर इस देश में कुछ बचने वाला नहीं है। जो बाबा साहब का सपना देखा हुआ था कि एक समृद्ध भारत बनेगा जहां पर सबको बराबर का हक अधिकार मिलेगा, वो अब तबाह होता दिख रहा है। सोचना आपको है। और आपको अगर ये पूरी खबर पढ़नी है, ये एक एक वीडियोस देखनी है, तो मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके मुझे फॉलो करिए, ताकि आप वहां पर देखें कि किस तरीके से वहां पर जहर उगला गया है। हम वो वीडियोस नहीं सुना सकते, स्क्रीनशॉट से काम चलाइए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।